नमस्कार। आज हम वक्त में एक बहुत लंबा सफर करने वाले हैं। हजारों साल का सफर। भारत की जो सबसे पहली सभ्यताएं थीं, उनकी गलियों से लेकर आज के डिजिटल जमाने तक। देखिए, ये सिर्फ तारीखों की कहानी नहीं होने वाली है। ये समझने की कोशिश है कि इस कमाल के इतिहास ने आज के भारत को आखिर बनाया कैसे है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? ये इन्फोग्राफिक। ये बस एक तस्वीर नहीं है। समझिए कि ये भारत के इतिहास के बड़े बड़े माइलस्टोन्स को एक नज़र में समझने का एक जरिया है। इससे पता चलेगा कि कैसे एक जमाना खत्म हुआ और दूसरे की नींव रखी गई। तो कहानी की शुरुआत होती है एकदम शुरू से, प्राचीन भारत से। यह वो वक्त था जब भारत की कल्चरल, सोशल और फिलोसॉफिकल पहचान की, आप कह सकते हैं, पहली ईंटें रखी गईं, और इनका असर हमारी जिंदगी पर आज भी दिखता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो वेल प्लान्ड शहर थे, वहां से लेकर गुप्त साम्राज्य के गोल्डन एज तक, ये भारत के डेवलपमेंट की एक शानदार जर्नी है। और हाँ, ये वही दौर है जिसने दुनिया को जीरो से लेकर डेमोक्रेसी के शुरुआती आइडियाज तक दिए। मतलब सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो सिटी प्लानिंग और कल्चर था, वो तो आज भी हैरान कर देता है। जरा सोचिए, आज से करीब करीब 5000 साल पहले उनके पास पक्की सड़कें थीं, ड्रेनेज सिस्टम था और दो दो मंजिला घर थे। क्या कमाल की बात है ना? इसी मजबूत बुनियाद पर आगे की सभ्यताओं की इमारत खड़ी हुई। फिर आता है मौर्य साम्राज्य। ये पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे लाया। और सम्राट अशोक, उनका धर्म और शांति का जो संदेश था ना, वो सिर्फ सरहदों तक नहीं रहा, बल्कि दिलों तक पहुंचा। और उनका यही सिंहस्तंभ आज हमारे आजाद भारत का नेशनल एम्ब्लेम है। अच्छा, गुप्त साम्राज्य को भारत का गोल्डन एज ऐसे ही नहीं कहते। ये वो दौर था जब आर्यभट्ट ने दुनिया को बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी एक्सिस पे घूमती है। और कालिदास, उनके लिखे नाटकों और कविताओं ने तो लिटरेचर को एक नई ही ऊंचाई दे दी। सच में, नॉलेज और साइंस का एक ऐसा दौर जिसने पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई। तो प्राचीन काल की इस मजबूत नींव के बाद अब कहानी आगे बढ़ती है और हम कदम रखते हैं मध्यकाल में। ये वो जमाना था जब नए नए राजवंश आए, नए साम्राज्य बने और भारत के इतिहास ने एक बिल्कुल नई करवट ली। यहीं से एक मिक्स्ड कल्चर का डेवलपमेंट शुरू हुआ। ये टाइमलाइन ना पावर के बदलते सेंटर्स की कहानी बताती है। दिल्ली सल्तनत के बनने से लेकर मुगलों के शानदार दौर तक। और फिर जब वो कमजोर पड़ने लगे तो कैसे रीजनल पावर्स उभरी। पॉलिटिकली ये दौर बहुत ही डायनामिक और इंटरेस्टिंग था। और मुगलों का आर्किटेक्चर, वो तो आज भारत की पहचान का एक अटूट हिस्सा है। ताजमहल जैसी इमारतें सिर्फ पत्थर और संगमरमर की नहीं हैं, नहीं, ये एक पूरे दौर की कला, संस्कृति और शान का सिंबल है, जो आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। तो जैसे जैसे मुगल साम्राज्य थोड़ा कमजोर हुआ ना, मराठा और सिख साम्राज्य जैसी ताकतवर रीजनल पावर्स ने अपनी जगह बनाई। इन सब ने मिलकर मध्यकाल के आखिरी दौर को एक नया ही रूप दिया और भारत के इतिहास को और भी ज्यादा डाइवर्स बना दिया। चलिए, अब हम इतिहास के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जिसने भारत की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये दौर था यूरोपियन पावर्स के आने का और ब्रिटिश राज की स्थापना का। देखिए, अंग्रेजों का आना सिर्फ राजाओं का बदलना नहीं था, नहीं, ये एक ऐसे नए चैप्टर की शुरुआत थी जिसने भारत की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और इकोनॉमी, मतलब हर चीज पर बहुत गहरा असर डाला। ब्रिटिश राज ने सिर्फ भारत का पॉलिटिकल मैप ही नहीं बदला, बल्कि वो रेलवे लाए, पोस्टल सिस्टम लाए और एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी लाए। लेकिन इन बदलावों के साथ साथ आर्थिक शोषण और सामाजिक उथल-पुथल का एक बहुत लंबा दौर भी चला, जिसका असर कहीं ना कहीं आज भी महसूस होता है। लेकिन गुलामी के इसी दौर में आजादी की आग भी भड़की। 1857 की पहली लड़ाई से लेकर महात्मा गांधी के लीडरशिप में हुए आंदोलनों तक, आजादी का ये स्ट्रगल करोड़ों लोगों की उम्मीद और एकता की एक मिसाल बन गया। और फिर आखिरकार एक लंबे संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियों के बाद एक नए देश का जन्म हुआ। चलिए अब देखते हैं आजाद भारत के सफर को, उसके चैलेंजेस को और उसकी कामयाबियों को। आजादी के बाद का सफर भी आसान नहीं था, बहुत चैलेंजेस थे। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाना, देश को एक रिपब्लिक बनाना और फिर 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ दुनिया के लिए दरवाजे खोलना। भारत ने हर मोड़ पर खुद को साबित किया है।
और आज का भारत मंगलयान से लेकर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत की जो कामयाबियां हैं वो इसकी नई पहचान है। ये एक ऐसे कॉन्फिडेंट भारत की तस्वीर है जिसकी नज़रें फ्यूचर पर टिकी हैं। तो सिंधु घाटी से लेकर डिजिटल इंडिया तक का ये सफर सच में कमाल का रहा है। हमने देखा कि कैसे भारत ने हर दौर में मुश्किलों का सामना किया और हर बार खुद को फिर से खड़ा किया। अब सवाल ये उठता है कि इस महान कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? इस टाइमलाइन में अगली बड़ी चीज क्या लिखी जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।